नमस्कार किसान साथियों, हमारे चैनल कृषि धारा में आपका स्वागत है। अब यहाँ से थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला चलेगा कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई बक्सा खरीदने जा रहे हैं या हम मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो हम लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है, मेन मुद्दा ये आता है कि क्या ऐसी चीजें करें कि हमें बेहतर तरीके से मधुमक्खी पालन में सफलता मिले, उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए, मधुमक्खी जो है वो लगभग सीजनल व्यवसाय है उत्तर भारत में। खास करके उत्तर भारत की बात मैं ये कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जो मैदानी इलाके हैं जहां पे वेजिटेशन उतना नहीं है, जो परमानेंट वेजिटेशन हो, मतलब जैसे जंगल। ठीक है, तो जंगल तो हमारे यहाँ उतना बेहतर तरीके से नहीं है। तो जंगल जब उतना बेहतर तरीके से नहीं है तो हम फसलों पे डिपेंड हैं। हमारे यहाँ क्रॉपिंग पैटर्न इस तरह से है कि वो जो है पूरे साल भर, किसी किसी जगह पे पूरे साल भर खेती होती है, किसी किसी जगह पे 2 सीजन लिया जाता है, कहीं कहीं पे सिंगल सीजन चलता है। ठीक है, यही पैटर्न है हमारा। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि हमें सीजन पे मधुमक्खी पालन की शुरुआत करनी चाहिए। सीजन का मतलब क्या है? सीजन का मतलब ये है कि मान के चलिए नवंबर। ठीक है, आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में कहीं से भी आप बिजनेस अगर स्टार्ट करेंगे, आप मधुमक्खी पालन स्टार्ट करेंगे, तो आपको तुरंत प्रॉफिट होगा। जैसे क्या होता है, इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप मान लीजिए अभी इस समय अगर आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं और आप बक्सा खरीदना चाहते हैं, तो अभी आप मधुमक्खी बक्से खरीदेंगे, ठीक है, नो डाउट आपको बक्से इस समय थोड़ा सस्ते मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा सीजन आउट हो चुका है, जिनको जो भी प्रॉफिट लेना था वो लगभग ले चुके हैं। अब शायद 1 राउंड या ज्यादा से ज्यादा 2 राउंड शायद निकलेगी मैक्सिमम, नहीं तो 1 राउंड में ही हालत खराब। हाँ, जब अभी मान लीजिए अगर आप बॉक्स खरीदते हैं तो आपको यहां से लेकर के नवंबर तक उस बॉक्स की सुरक्षा करनी है, अपने मक्खियों को जीवित रखना है। तो अपने मक्खियों को जीवित रखने के लिए आपको तरह तरह के प्रयास करने हैं। ठीक है, उन प्रयासों में अभी आपको जायद में समस्या मिलेगी। जब ज्यादा हीट आएगा तो किस तरह से आपको मैनेज करना है, वो पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर बरसात आएगी, फिर उसके बाद डिवीजन आपको करना है। अगर डिवीजन नहीं करना है तो मान लीजिए आपको डिवीजन नहीं करना है, तो आपको ये देखना है कि हमारी रानी बेहतर तरीके से है कि नहीं, कितनी हमारी मोर्टेलिटी हुई है, जितना मैंने परचेज किया था और आज नवंबर के टाइम में कितना बचा हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो इसीलिए हमेशा मैं सलाह देता हूं मधुमक्खी पालकों को कि वो जब भी बिजनेस स्टार्ट करें तो वो नवंबर के महीने में या दिसंबर महीने में अपना स्टार्ट करेंगे, तो उनको तुरंत जैसे ही आप बॉक्स लेके आएंगे, आपको अगले हफ्ते से प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, या अगले हफ्ते से नहीं तो 15 दिन के बाद से आपको शहद मिलना शुरू हो जाएगा। आप जितनी लागत लगाएंगे आपका लगभग लागत निकल आती है। दूसरा, अगर जब भी नया मधुमक्खी पालन आप शुरुआत करना चाहें तो हमेशा ये प्रयास करें कि जो मधुमक्खी के बक्से और मधुमक्खी के वंश जो आप खरीद रहे हैं, जिससे भी खरीद रहे हैं, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि आपको ये चीजें पता हो कि उसमें रानी की क्या स्थिति है, कमेरी की क्या स्थिति है और नर की क्या स्थिति है। मान लीजिए अगर नर की स्थिति आपकी कॉलोनी में ज्यादा है तो वो कॉलोनी फ्रूटफुल नहीं है, उससे आपको नुकसान होगा। हो सकता है रानी आपकी ज्यादा उम्र की हो, क्योंकि देखिए 2 अलग अलग पहलू हैं। आप क्रेता हैं, कोई विक्रेता है, तो विक्रेता के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को आगे बढ़ाएगा, आप क्रेता के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ाएंगे आप। तो आपको अपने स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना है, वो अपनी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहा है। दोनों इस पर्टिकुलर चीज को, खरीद फरोख्त को अंजाम देने के लिए अपने अपने लेवल के लॉजिक पेश करते हैं। ठीक है, तो आपको यह प्रयास करना है कि आप विक्रेता के लॉजिक को किस तरह से मात दें, क्योंकि हो सकता है वो आपको वो बॉक्सेस दे या वो कॉलोनी दे जो डैमेज हो, जो पहले से प्रभावित हो सकता है माइट का अटैक हो, या हो सकता है 1 महीने पहले या 2 महीने पहले उसमें कोई डिजीज आई हो। ठीक है, तो आप इसको कैसे पता करेंगे कि ये कॉलोनी बेहतर है? ठीक है, आपको ये पता करना है कि कॉलोनी कैसी है। तो सबसे पहले तो आपको कॉलोनी, जब आप कॉलोनी के पास जाएंगे, बक्से के पास आप जाएंगे, तो वहां देखेंगे कि बक्से में जो संख्या है मधुमक्खियों की, कम से कम 8 फ्रेम मधुमक्खी फुल, मतलब फुल परफॉर्मेंस पे हो, मतलब
संख्या उनकी अच्छी खासी हो, लगभग 6000 से 7000 मक्खियां होनी चाहिए। अगर 6-7 हजार मक्खियां नहीं है तो आप समझिए कि ये मतलब परचेस करने लायक नहीं है। दूसरा एक माइट आता है, बरोइया माइट बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और हमारे इस रीजन में है, बरोइया माइट का अटैक होता है। तो बरोइया माइट क्या है? एक आप ये समझिए कि पैरासाइट, आप ये अभी मैं आपको दिखा दूंगा फोटो को, बरोइया माइट है वो, आप मान के चलिए कि पैरासाइट है, जैसे जू होती है या जानवरों में किलनियां लगती हैं, ऐसे ही एक प्रकार का माइट है वो, ठीक है। तो वो मधुमक्खी के बॉडी पे आता है और वहीं पे चिपक करके उसका रस चूसता, मतलब ब्लड निकालता रहता है। तो वो पैरासाइट है, जाहिर सी बात है वहां से अपना इंटेक कर रहा है ब्लड का। तो अगर पैरासाइट आ रहा है, बरोइया माइट आ रहा है, तो आपको कॉलोनी आप जब निकालेंगे, आप फ्रेम उठाएंगे, देखेंगे, आप मक्खियों को थोड़ा हटाएंगे तो या तो आपको फ्रेम पे चलते मिल जाएंगे, या आप तलछटी देखेंगे तो 1-2 चलते हुए दिख जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 3 चीजें, एक बात हो गई सीजन में स्टार्ट करना है, डिजीज फ्री आपको लेना है, पॉपुलेशन आपकी कंट्रोल, पॉपुलेशन आपका बेहतर होना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए, और चौथी चीज ये है कि इंसेक्ट फ्री होना चाहिए। 5वीं चीज, जो बॉक्स आप खरीद रहे हैं वो ऐसा ना हो कि उसकी उम्र ज्यादा हो गई हो, ठीक है। सारे फ्रेम और बॉक्स का अपना स्ट्रक्चर वो तो आप जाहिर सी बात है देखेंगे ही, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप ये देख लीजिएगा कि ये बॉक्स बहुत ज्यादा पुराना ना हो, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा बॉक्स पुराना है तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, उसको क्लीन आपको ज्यादा करना पड़ेगा। अगर नया बॉक्स होगा तो उसको क्लीनिंग में भी आपको आसानी मिलेगी और इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होंगे, क्योंकि वो एक आदत सी होती है ना कि जब कोई चीज पुरान हो जाती है तो फिर पुरानी ही हो जाती है, वो इस्तेमाल के लिए यूज होती है, ना कि नए की तरह ही, मतलब वो थोड़ा सा केयरलेस आदमी हो जाता है ना, इस वजह से। तो ये मोटा माटी कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान में रखना है आपको। अगर आप इन चीजों को देखेंगे, इन चीजों को करेंगे, तो आपको जाहिर सी बात है कि बेहतर मधुमक्खी मिल जाएंगी पालने के लिए।